बिना अति पिछड़ा के आरक्षण का ये चुनाव नहीं होना चाहिए। इन सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए कि जब तक अति पिछड़ा का ये लागू नहीं होगा, ये चुनाव नहीं होगा। बिना हम इसे लागू किए नगर निकाय का चुनाव अति पिछड़ा का बिना व्यवस्था किए हम नहीं होने देना चाहते। तो अति पिछड़ा के आरक्षण से किसको समस्या हो रही है और क्यों समस्या उत्पन्न हुई? एक तरफ पोल खोल रहे हैं लोग, दूसरी तरफ उसके खिलाफ धरना दे रहे हैं, और इन्हीं दोनों को करना है कि सही मामले में लगता है कि अति पिछड़ा का हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है बिहार में। नेतृत्व विहीन हो गया अति पिछड़ा। एक आवाज नहीं उठ पा रहा है, इस सरकार के डर से नहीं उठ पा रहा है, सरकार के भय से नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि वो हम है ही अति पिछड़ा, तो कैसे हम आवाज अपनी उठा पाएंगे? तो हम आए हैं इस आवाज को कहने के लिए, इस आवाज के बारे में बात करने के लिए कि आखिर बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार जब अति पिछड़ा की इतनी ही हमदर्द है, तो अति पिछड़ा के आरक्षण से किसको समस्या हो रही है और क्यों समस्या उत्पन्न हुई? एक तरफ पोल खोल रहे हैं लोग, दूसरी तरफ उसके खिलाफ धरना दे रहे हैं, और इन्हीं दोनों को करना है। तब फिर क्यों नहीं अति पिछड़ा के आरक्षण को लागू करके संविधान में उसका जो ये है उसको प्रावधान करके और चुनाव की तैयारी फिर से करा दी जाती है? कोर्ट कहां आएगा बीच में? लेकिन हमें लगता है कि ये दोनों जो सरकारें हैं केवल और केवल डर दिखा करके, भय दिखा करके बिहार की जनता के, बिहार के तमाम अति पिछड़ा के साथ खिलवाड़ कर रही है, अति पिछड़ा के भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है, अति पिछड़ा के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो हम कहना चाहते हैं, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आप दोनों के ही हाथ में अति पिछड़ा के साथ न्याय करने का। फिर यह अन्याय क्यों अति पिछड़ा के साथ? तो हम आए हैं कहने, चाहे उच्च न्यायालय से हो या सर्वोच्च न्यायालय से इसकी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था में जो लोग हैं, जो शासन में जो लोग बैठे हैं, जब तक वो रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक इसका रास्ता नहीं निकल सकता। हम आए हैं कहने कि इसका रास्ता निकालिए। हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि इस चुनाव को स्थगित करने से जितने लोगों का जो नुकसान हुआ है उनका भरपाई सरकार को करना चाहिए। और दूसरी तरफ से इस चुनाव में जो स्थिति बनते जा रही है, संशय की स्थिति बनी हुई है, तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिना अति पिछड़ा के आरक्षण का ये चुनाव नहीं होना चाहिए। इन सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए कि जब तक अति पिछड़ा का ये लागू नहीं होगा, ये चुनाव नहीं होगा। बिना हम इसे लागू किए नगर निकाय का चुनाव अति पिछड़ा का बिना व्यवस्था किए हम नहीं होने देना चाहते। हम इसके खिलाफ पहले ही आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन पूरे जिला जिला घूमकर कर रहे हैं, फिर करेंगे पटना के अंदर उसकी तैयारी। लेकिन आरक्षण के साथ खिलवाड़ ये बर्दाश्त नहीं होगी। कभी अति पिछड़ा के आरक्षण में अभी खिलवाड़ हो रही है, कभी दलितों के साथ खिलवाड़ होती है, कभी पिछड़ा के साथ खिलवाड़ होती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के साथ खिलवाड़ नहीं होती है। अभी जब नौकरियां निकल रही है तो वहां पिछड़ों का संख्या नहीं चाहिए, दलितों की संख्या को कम कर दिया जा रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की संख्या क्यों बढ़ा दी गई? तो हम कहना चाहते हैं बिहार की सरकार को कि आप पहले तो था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो अब नहीं हो। अगर नीतीश कुमार जी, आप तेजस्वी यादव जी, अगर आप पिछड़ों के नेता हैं, बनना चाहते हैं, पिछड़ों की सरकार की जिक्र करते हैं, तो जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं दिया गया है, तो आप भी घोषणा करें कि मैं बिहार में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को स्थगित कर दें, क्योंकि ये इलीगल है। ये इलीगल काम आप होने दे रहे हैं और अति पिछड़ा के आरक्षण को आप रोक रहे हैं, नौकरियों के अंदर आप रोक रहे हैं हमें जाने से। तो ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा और बिहार की सरकार को आरक्षण के रूप में, नीतीश कुमार को आरक्षण के रूप में अपने चेहरा को साफ करना होगा कि हम किसके साथ हैं। हम बाबा साहब के संविधान से चलेंगे, आरएसएस के संविधान से चलेंगे, या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संविधान से चलेंगे। यह स्पष्ट करना होगा कि यह बिहार की सरकार किसके साथ चलना चाहती है, किसके संविधान से चलना चाहती है। तो हम अपने बाबा साहब के संविधान के साथ चलना चाहते हैं, बिहार बाबा साहब के संविधान के साथ चलना चाहती है। तो आरक्षण
में किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। और अब आरक्षण में जो नौकरियां जो निकल रही हैं उसमें स्पष्ट रूप से आप कोटा स्पष्ट कीजिए, नहीं तो इसके खिलाफ अभियान तेज होगा हमारा। हम अभी अति पिछड़ा के नगर निकाय चुनाव में जो हुआ है उसके खिलाफ हैं, और अगर 1 महीना के अंदर स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं इस चुनाव को लेकर के, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे।